कृष्णमूर्ति कहते हैं वी डोंट सी। वाई? बिकॉज वी हैव ओपिनियंस अबाउट व्हाट वी सी। अर्थात कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि वास्तव में जो है, दैट विच इज, जो है उसे हम देखते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो हम देखते हैं उसके विषय में पहले ही हमने कुछ ना कुछ राय, कुछ ना कुछ धारणा, कोई ना कोई मान्यता बना रखी है। और कोई भी धारणा हो, कोई भी मान्यता हो, कोई भी राय हो, ओपिनियंस हो, ये सब तो अतीत से आ रही है। यानी तथ्य अभी जो है, जो हकीकत है, वो तो एकदम नई होगी ना। किंतु हम जो नया है उसको भी अतीत के चश्मे से ही देख रहे हैं। तो अतीत का चश्मा पहन करके यदि आप वर्तमान में कुछ भी देखते हैं, व्यक्ति को, वस्तु को, तो आप उसे देखते ही नहीं हो। एक प्रयोग के माध्यम से इसे समझें। हमने पहले भी ये प्रयोग किया है। अगर मैं कहूँ पाकिस्तान, तो अब देखिए आपके अंदर कुछ छवियां उभर आई होंगी ज़रूर। यहाँ क्या हुआ? यहाँ आपने देखो, ध्यान दो। अगर मैं आपको बिल्कुल एकदम नई चीज़ बता रहा हूँ, मान लो मैंने कहा वानसुर सिंह, पर लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जिसको आप जानते हो, तो उसकी कोई छवि आपके अंदर आएगी नहीं। उसके बारे में कोई धारणा भी नहीं बनाओगे, बल्कि आप जिज्ञासा करोगे कि अब आगे तो बताओ क्या है ये, कौन है ये, है ना। हम जानना चाहेंगे उस चीज को। लेकिन जब मैंने कहा पाकिस्तान, तो आपके अंदर कुछ छवियां उभर आई होंगी और आप ये जानते ही हैं, आप ये मानते हैं कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्या है ना। इसी तरह से कल्पना करो कि आपका पति या पत्नी या आपका पिताजी या कोई भी व्यक्ति आपके सामने से आ रहा है, आपका दोस्त या दुश्मन कोई एक, वो सामने से आ रहा है। माने अब आपको छवि दिखी है, तो जैसे ही छवि दिखी तो उसके संबंध में, उस छवि से संबंधित जो भी बातें, जानकारी आपके पास है, वो सारी उभर के आ जाएंगी और उन सब के हिसाब से आप इस बात का अनुमान लगा लेंगे कि ये व्यक्ति क्या है, कैसा है, इसके साथ कैसा व्यवहार रखना है, कैसा नहीं रखना है। माने उन सारी अतीत की जो राय, जो मान्यताएं हैं, जो अतीत की घटनाएं, जो अतीत के अनुभव है, उन सब के हिसाब से आपका व्यवहार उसके साथ एकदम पूरी तरह बदल जाएगा। यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ हम हर चीज को नाम दे देते हैं, ठीक, और वही नाम या फिर कोई छवि होती है, तो नाम और छवि के रूप में हर चीज हमारे मस्तिष्क में सेव हो जाती है। आपके मस्तिष्क में कुछ भी है, या तो उसका कोई नाम होगा या वो उसकी आपने कोई छवि बना रखी होगी। नाम और छवि के रूप में ही चीजें हमें याद रहती हैं। जैसे ही नाम लिया जाता है तो उस नाम से संबंधित जो छवि है और उसके बारे में जो जानकारी है वो उभर कर सामने आ जाती है और हम कहते हैं हम ये जानते हैं। और जैसे ही कोई छवि हमें दिखाई जाती है तो उस छवि के साथ जो नाम जोड़ रखा है हमने और जो जानकारी जोड़ रखी है वो उभर के आ जाती है और हमको लगता है कि हम वो जानते हैं। इसलिए कृष्णमूर्ति कई बार क्या कहते हैं, आपने क्या एक पत्ते को भी, एक पेड़ को भी देखा है कभी? क्यों? क्योंकि जैसे आम का पेड़ है, आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता है। आप रास्ते से गुजर रहे हो और आपको दिखा कि अरे ये पेड़ है, और आपको पता चला ये तो आम का पेड़ है। आपको लगेगा आप सब जानते हैं, आपको लगेगा आपने सब देख लिया कि हाँ ये वो पेड़ है, इसमें आम लगते हैं, और आप उसको देख ही नहीं पाओगे। उसके सौंदर्य को, उसकी शीतलता को, उसकी हरियाली को, उसकी विराटता को, उसकी सघनता को, उसके नृत्य को, उसकी छाया को, उसकी मोटी भुजाओं को, उसके रंग को, उसके पत्तों की आवाज़ को कुछ नहीं देख पाओगे आप। यही हाल होता है हमारे जीवन में। हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी हमारे साथ है, जिससे भी हम संबंधित हैं, उन सब के विषय में
वो कुछ भी हो सकता है, हमारे रिश्ते हो सकते हैं, घर के अंदर माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पड़ोसियों, है ना, रिश्तेदारों, इन सब से हमारे जो संबंध हैं, हमने उन सब के बारे में ओपिनियंस बना रखी हैं और उन सब के आधार पर ही हम उनको देखते हैं। इसीलिए आप स्वयं को जब देखें, अगर ऑब्जर्व करें, सजग रहें, तो आप ये पाएंगे कि जैसे ही आप पिता के सामने जाते हैं आप पूरी तरह से बदल जाते हैं। आपका मन बदल जाता है, आपका तन का व्यवहार बदल जाता है, आपके हाव भाव बदल जाते हैं, आपका बोलने का, बात करने का तरीका बदल जाता है। उसी तरह जैसे आप अपने पति या पत्नी के सामने जाते हैं आप फिर बदल जाते हैं। माता पिता, माता के सामने जाते हैं तो आप फिर बदल जाते हैं। अपने बच्चों के सामने जाते हैं तो बदल जाते हैं। दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के सामने जाते हैं तो आप बदल जाते हैं। आप चेहरे बदलते रहते हैं। ये चेहरे इसलिए बदलने पड़ रहे हैं क्योंकि आप जो है उसके साथ नहीं जीना चाहते, आप उससे भाग रहे हैं, आप अतीत में जी रहे हैं। आपने पहले से ओपिनियंस बना रखी हैं, राय बना रखी है, मान्यताएं हैं, कुछ मान रखा है, उनको छोड़ नहीं रहे हैं आप। और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, कोई धर्म होगा उसके बारे में हमने मान्यता बना रखी है, कोई जाति होगी उसके बारे में बना रखी है, कोई देश होगा उसके बारे में बना रखी है। एक लिंग जो है ना, आदमी या औरत, उसके बारे में हमने ये सारी धारणाएं बना रखी हैं, राय बना रखी हैं कि ऐसा ऐसा होता है। ये देखो, अमीर और गरीब के हिसाब से हमने कुछ मान्यताएं, कुछ धारणाएं बना रखी हैं। ऐसे ही अनेक तरह की राय हमने बना रखी है हर किसी चीज़ के बारे में। और इसी कारण कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि वी डोंट सी बिकॉज वी हैव ओपिनियंस अबाउट व्हाट वी सी। हम देखते ही नहीं है क्योंकि हम जो देखते हैं उसके बारे में हमने पहले ही राय बना रखी है। जैसे ही वो हमें दिखाई पड़ता है, हम यदि उसकी स्मृति हमारे अंदर है, उसकी छवि हमारे अंदर है, उसका नाम हमारे अंदर है, तो हम पाएंगे कि हम स्वयं को कह रहे हैं कि हम जानते हैं ये क्या है। मान लीजिए पिताजी हैं, अब आपको पहले ही बता दिया गया है कि पिताजी माने क्या। आपको पहले ही बता दिया गया है कि पिताजी यानी क्या और पिताजी के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है, किन बातों पर उनसे मुंह नहीं लड़ाना है, कहाँ पर चुप रहना है हमेशा के लिए, कौन सी बात उनकी माननी है ज़रूरी, पिता माता, पति पत्नी, इन सब के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, किस तरह से उनसे संबंध रखना है, कैसा व्यवहार करना है, ये सब आपको पहले ही इनकी घुट्टी पिला दी गई है, आपके मन के अंदर डाल दी गई है। तो जैसे ही आपके सामने आते हैं आप वैसा नाटक करने लग जाते हैं। अब ये तो यूँ तो जीवन में हर समय घटता है, लेकिन एक बार हमारे साथ ऐसे घटा कि हम लोगों से बात कर रहे थे, मिलने जा रहे थे और बात करनी थी हमें इन मुद्दों पर। कौन से? मांसाहार पर। हमें पता नहीं था, लेकिन हम पहुंच गए जहां हमें जाना था और वहां पर जो लोग थे, अब वो किसी धर्म विशेष से यानी इस्लाम धर्म से संबंध रखते थे। अब उनको देखकर तो आपके मन में यही आएगा ना कि देखो ये तो मांस काटते हैं, मुर्गा हो बकरा हो, इनकी ये तो दुकानें ही चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे नहीं चलाते, दूसरे भी चलाते हैं, पर वो भी चलाते हैं। अब चूंकि हमें तो उनसे बात करनी थी, अब जो सामने आ गए ठीक है उनसे करना है। तो पहले हमने सोचा कि अब ये तो ऐसा काम ही करते हैं, इनको समझाने का क्या अर्थ है, और इनमें से कोई भी समझेगा भी क्यों। पर फिर यही बात समझ आई कि पहले से ये धारणा बनाई भी क्यों इतनी गहरी। ठीक है वो करते होंगे ऐसा, पर लेकिन ऐसा ये धारणा क्यों बना लें कि नहीं वो समझेंगे ही नहीं बात को बिल्कुल। तो जो है अभी देखेंगे, बात करें। तो हमने बात की, कुछ लोगों को समझ भी आई, कुछ को नहीं भी आई। किसी की मान्यता टूटती है तो वो उसको नकारता भी है। तो जीवन में जहाँ जो कर रहे हो, जो देख रहे हो, चाहे वो व्यक्ति दोस्त हो दुश्मन हो, अब आप अपने किसी दोस्त को सामने से आता हुआ देखोगे तो उसके साथ जैसे आपके अनुभव रहे आप उसके हिसाब से वहाँ पर व्यवहार करने लग जाते हैं। पर क्या सचमुच अभी भी वो वैसा ही होगा जैसा तब था? अपने आप को देखो ना, जब आप गुस्से में होते हो या क्रोध में होते हो या वासना में होते हो या किसी से घृणा कर रहे होते हो, तब आपके मन की क्या स्थिति रहती है। उस स्थिति में आप किस तरह से व्यवहार कर रहे होते हैं, किस तरह से जवाब दे रहे होते हैं। और आप ही हैं
जो उस स्थिति के बीत जाने के बाद, शांत हो जाने के बाद बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो आपको क्यों नहीं लगता कि जो व्यक्ति आपका दुश्मन रहा होगा या जिसे आप दुश्मन मानते हैं बस इसलिए क्योंकि सब मानते हैं या आपको बता दिया गया कि वो दुश्मन है, क्यों आपको ऐसा लगता है, क्यों आप ये नहीं समझते कि वो अब वैसा नहीं रहा होगा? पर जब कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि वी डोंट सी बिकॉज वी हैव ओपिनियंस अबाउट व्हाट वी सी, तो वो कह रहे हैं कि चूंकि जीवन जो है सतत नूतन है, नित्य नूतन है, सतत परिवर्तनशील है, हर क्षण नया है, हर क्षण मन बदल रहा है, अनुभव बदल रहे हैं, तन बदल रहा है, पूरा संसार बदल रहा है। लेकिन उसके बाद भी यदि हम उसे अतीत के चश्मे से देखेंगे तो हम सत्य को कैसे देख पाएंगे, हकीकत को कैसे देख पाएंगे? तो वो कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ के विषय में, किसी भी बात के विषय में पहले से कोई धारणा ना बनाएं, कोई राय ना बनाएं। अनुभव कुछ रहे हैं उनको एक तरफ स्मृति के अंदर है, रखे रहने दें, किंतु अभी जो है उसके साथ अभी तत्क्षण बिल्कुल नया संबंध होना चाहिए, ऐसा जैसे कि पहली बार उससे संबंधित हो रहे हैं। उसे देखो तो ऐसे देखो कि हाँ पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं। सुनो तो ऐसे सुनो कि पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, अब जब हम पहली बार उसको सुन रहे हैं उसमें ये पता चल रहा है कि नहीं सुनने लायक नहीं है तो हटो, और नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि अरे पति तो परमेश्वर होता है और पति चाहे शोषण करे सहो, अरे पिता तो भगवान होते हैं, माता पिता तो उनकी हर बात मानो, चाहे वो हमारी ज़िंदगी को नर्क में डाल रहे हो। अरे सुरक्षा तो सरकारी नौकरी में ही है, भले ही सरकारी नौकरी पाने के लिए तुम्हारी 40-50 साल की सारी उम्र ही बर्बाद हो जाए, फिर क्या करोगे बुढ़ापे में सुरक्षा पा करके? पर अगर राय बना ली तो ऐसी ही हरकतें करनी पड़ेंगी, ऐसी मूर्खता करनी पड़ेंगी। तो अब जब बाहर निकलो तो देखना किसी पेड़ के एक पत्ते को भी ध्यान से, क्या क्या दिखाई देता है, उस पूरे पेड़ को देखना, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में देखना क्या होता है बिना कोई राय बनाए। क्यों? क्योंकि जब हम कोई राय बना लेते हैं तो हमको लगता है कि हम जानते हैं, और जब हम राय नहीं बनाते हैं तब हम उसे जानने की कोशिश करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, हम उसे जानते हैं, और उसी में सौंदर्य है, उसी में प्रेम है, उसी में कुछ नयापन है, नूतनता है। जो भी धारणाएं, राय आपने बना रखी हैं जीवन के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति, हाँ, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी संप्रदाय के प्रति, किसी देश के प्रति, किसी के भी प्रति, उन सबको एक तरफ रखो, उसके बाद देखो क्या सचमुच है क्या। ये कितनी अजीब बात है। कोई छोटा बच्चा होगा, वो कुछ हरकत कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, हम कहते हैं अरे ये तो बच्चा है, और बच्चा कह करके उसको देख ही नहीं पाते हैं वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसकी स्थिति वैसी क्यों है, आप वो सब क्यों नहीं कर रहे हैं। आप इस बात को देखना ही नहीं चाहते, और देखेंगे कैसे? क्योंकि आप मानकर चल रहे हैं कि आप सब जानते हैं कि हाँ ये बच्चा है। वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है, आप जानते हैं कि ये तो बच्चा है। एक और इसका उदाहरण देता हूँ, शायद बताया हो पहले। हम लोगों से बात करने के लिए खड़े थे, एक्टिविज्म आप कह सकते हो। वहाँ से बहुत लोग गुजर रहे थे, और उनमें से कुछ लोग थे जो उनके साथ उनके बच्चे भी थे। होता क्या था कि जो माता है, पिता हैं, वो एक आधी झलक देखते थे और आगे बढ़ जाते थे, और जिस बच्चे का हाथ उन्होंने पकड़ रखा है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, जो भी, वो बच्चा बार बार पीछे मुड़कर भी उन चीज़ों को देखता जो लोग बैनर लेकर खड़े थे या पोस्टर लेकर खड़े होंगे। क्यों? वो जो माँ बाप है उनको लगता है कि ये सब या तो हम जानते हैं, या उनके अंदर की जानने की जो जिज्ञासा थी वो मर चुकी है। लेकिन ये बच्चे अभी छोटे हैं, नए हैं, इनके लिए संसार बिल्कुल नया है। ये मान करके नहीं बैठे हैं कि हम जानते हैं, इसलिए ये पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। अब उनको वो जो पीछे मुड़ना है ना, वो जानने की जिज्ञासा है कि ये क्या है, मैं जानूँ तो। अगर पिताजी थोड़े ठहरें और उससे कहें कि बेटा ये देखो क्या है, तो वो ज़रूर जानना चाहेंगे। पर बच्चों को हम पिताजी जो होगा, माने पिताजी माने पूरे परिवार का ये प्रतीक के रूप में, माता पिता जो भी हैं, ये बच्चे, ये खुद बच्चे नहीं हैं अभी उस तरह से जिस तरह से वो बच्चा है, लेकिन ये उस बच्चे को अपने जैसा जीवन दे रहे हैं कि मैं जिस तल पर हूँ उस तल का जीवन।
बच्चे को बच्चे की तरह नहीं देख रहे, बच्चे के साथ बच्चे जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ये उसको मशीन बना रहे हैं, कंडीशन कर रहे हैं, संस्कारित कर रहे हैं कि छोड़ो, जानो मत, बस मानो, चलते रहो, संस्कारित हो जाओ, दौड़ो। इसीलिए फिर एक समय के बाद ये होता है हमारा हाल कि बच्चा कुछ जानना भी चाहता है तो समझ नहीं पाता है। वो भूल ही जाता है कि जानूं कैसे। वो कुछ जानने की जिज्ञासा ही नहीं करता, बस उसी गधा घोड़े की दौड़ में लग जाता है, जैसा कि आज भारत का हर कोई नौजवान लगा हुआ है। वो जानबूझकर नहीं लग रहा है, बहुत सारे ऐसे हैं क्योंकि उनको ऐसा बना दिया गया है, घर परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा और कुछ चतुर चालाक लोगों के द्वारा। तो आप समझ रहे होंगे कि कृष्णमूर्ति क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं वी डोंट सी बिकॉज वी हैव ओपिनियंस अबाउट व्हाट वी सी। हमारे पास पहले से राय है, इसलिए हम देखते ही नहीं। हमको लगता है हम देख रहे हैं, नहीं, हम नहीं देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।